युवा आदमी ने गलती से अपने पूर्वजों की कब्र में फूलों से ढका हुआ ताबूत खोद दिया। ताबूत से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ने उसकी आंखों को लगभग अंधा कर दिया। उसने ध्यान से ताबूत को देखा। उसके अंदर एक शरीर लेटा हुआ था, लेकिन उसमें कोई सांस नहीं थी। युवक सोच ही रहा था कि यह बूढ़ा आदमी कौन है और उसे उसके पूर्वजों की कब्र में क्यों दफनाया गया है कि अचानक बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। युवक बहुत डर गया और भागना चाहता था, लेकिन बूढ़ा आदमी ताबूत से रेंग कर बाहर आया और हवा में तैरने लगा। उसने युवक की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा कि उसने आखिरकार ब्रेक थ्रू कर लिया है। यह दृश्य झो यांग को डराने के लिए काफी था। जैसे ही वह भागने ही वाला था, बूढ़ा आदमी उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि वह मरा नहीं है तो क्यों भाग रहा है। युवक ने पूछा कि अगर आप मरे नहीं हैं तो ताबूत में क्यों लेटे थे। बूढ़े आदमी ने कहा कि यह साधना थी और अगर आज गलती से उसे बाहर न निकाला गया होता तो वह सच में मर जाता। अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने पर बूढ़े आदमी ने कहा कि वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, लेकिन युवक ने कहा कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। वह बस अपनी बहन को दफनाने आया था जो मर चुकी थी। दोनों भाई बहन के माता पिता पहले ही मर चुके थे और अब बहन भी चली गई थी। बूढ़े आदमी ने उसकी बहन की ओर देखा और कहा कि वह मरी नहीं है। झो यांग ने कहा कि डॉक्टरों ने आज सुबह ही उसकी बहन को मृत घोषित कर दिया था। यह सुनकर बूढ़ा आदमी उसके पास गया, हाथ कांपने लगे और अचानक उसने अपनी पीली ऊर्जा लड़की के सिर में डाली, जिससे वह लकड़ी की तख्ती से उठ बैठी। झो यांग ने अपनी बहन को जीवित देखा और घुटनों के बल बैठकर बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। बूढ़े आदमी ने देखा कि दोनों भाई बहन उस पर विश्वास करते हैं और दोनों को उठाकर कहा कि वे उसके परपोते हैं। उसने झो परिवार का विशेष जेड पेंडेंट निकाला और कुछ समय बाद झो यांग उसे घर ले गया। बूढ़े आदमी ने चाबी निकाली और कहा कि महारानी माँ ने उसे जिहुआन पैलेस दिया था और अब वह उन्हें वहां ले जा रहा है। झो यांग समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या दुखी। भाई बहन उसे किराए के घर ले गए। बूढ़ा आदमी आधुनिक समाज देखकर हैरान था। झो यांग ने यह सब देखा और पैसे कमाने का तरीका सोचा। उन्होंने दादा को सजाया संवारा और लाइव स्ट्रीम पर ले गए। वे उसकी 100 साल से ज्यादा उम्र का फायदा उठाना चाहते थे। दादा आधुनिक समाज देखकर उत्सुक था। अचानक एक डिलीवरी वाला गुजरा और बूढ़े आदमी ने उसके कपड़े सम्राट के जेड वस्त्र समझ लिए। एक किराए की कार नियंत्रण खोकर उनकी ओर दौड़ी। बूढ़ा आदमी चमक के साथ लू के सामने खड़ा हो गया और कार को हाथों से रोक लिया। आसपास के लोग सोचने लगे कि शूटिंग हो रही है।